नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों को मर्ज करने की बात, जिसमें 5000 स्कूलों को बंद करने हैं, इस मुद्दे को हम लगातार उठा रहे हैं, पहले दिन से उठा रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई वीडियो किया जिसको आप लोगों ने पसंद किया, आपके कमेंट्स आए और उस कमेंट्स में आपके द्वारा जो बात कही गई उससे ये निकल कर आया कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूल को मर्ज करना या उसको बंद करना ये सरकार के लिए ठीक नहीं है, उचित कदम नहीं है, क्योंकि वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। इसी को लेकर देश की सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद में समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने मुखरता से अपनी आवाज़ उठाई और सब ने अपनी बात को अलग अलग तरीके से रखा, जिसमें सबसे पहले आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपनी बात रखी। जरा उनको आप सुनिए। माननीय सदस्य नरेश उत्तम जी और माननीय सदस्य नीरज मौर्य जी की बात से अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमज़ोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आज़ादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज़्यादा वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहाँ शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज़्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इसलिए केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहां पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। एक मिनट सभापति खत्म करें। इसीलिए हमारे नेता आरडी अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीढ़ी के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है, अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीढ़ी पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये मैं इस मौके धर्मेंद्र यादव संसद में बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और स्कूल बंद कर उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने सीधा योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर किसी वर्ग को शिक्षा से वंचित करना है तो फिर सरकारी स्कूल बंद कर दो, उनको शिक्षित होने से रोक दो, और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन जो दूसरी सांसद हैं प्रिया सरोज, ये मछली शहर से आती हैं और साथ में मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 सरकारी स्कूल को बंद किए जाने का निर्णय को विरोध करती हूं। और जो शिक्षा के अधिकार संविधान के 21A आर्टिकल सीधा गला घोटा जा रहा है। पहले ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं की पढ़ाई की दर कम है और करीब 28 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। इससे शिक्षा को नुकसान होगा और 2.5 लाख शिक्षकों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। धन्यवाद। मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज ने जो बात कही उसमें उन्होंने ये बात कही कि 5,000 स्कूलों को जो मर्ज के नाम पर बंद करने की बात है, जो बंद किया जा रहा है, इसके पहले 26,000 स्कूल प्रदेश में बंद किए जा चुके हैं। तो इस तरह से सब 31,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे या बंद हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में लगभग 28 लाख बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यानी दूर किया जा रहा है। अब जरा समझिए, 28 लाख एक संख्या बहुत अधिक होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी के सापेक्ष में लगभग 2.5 लाख
शिक्षकों की भर्ती हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लगभग 2.5 लाख अब शिक्षकों का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। ये सरकार की बहुत ही एक गलत नीति है और शिक्षा के क्षेत्र में इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर, संवेदनशील और जन विरोधी निर्णय की ओर खींचना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर जोड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है। बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार का एक तरफ शिक्षा को हर बच्चे को मौलिक अधिकार बताती है, दूसरी तरफ गांव के स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश की जा रही है। क्या यही नया भारत है जहां शराब के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं लेकिन स्कूलों को गांव से हटाया जा रहा है? मनोहर शराब की दुकानें पास-पास और स्कूल दूर, क्या यही है आपकी प्राथमिकता? आरटीआई एक्ट 2009 साफ करता है कि हर बच्चे के घर को 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज उसे तोड़ा जा रहा है। ये मर्जर नीति गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और बेटियों की शिक्षा को सीधा चोट पहुंचाने वाली है। बेटियां कैसे जाएंगी 2-2, 3-3 किलोमीटर? गरीब का बच्चा कैसे छोड़ेगा अपना गांव और अपने गांव कैसे पढ़ने जाएगा? ये नीति ड्रॉप आउट्स को बढ़ाएगी, बाल मजदूरी को जन्म देगी और संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को रौंदेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 16 जून 2025 को के आदेश को तत्काल वापस किया जाए। नंबर 2, किसी भी परिषदीय विद्यालय को मर्ज या बंद न किया जाए। नंबर 3, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैनाती हो। नंबर 4, शिक्षकों में गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए और केवल उनसे पढ़ाने काम किया जाए। सभापति महोदय, आज जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी बेटी को स्कूल से दूर भेजने की नीति बनाना एक गंभीर विडंबना है। महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये विषय संसद में गंभीरता से लिया जाए और उसके गांव में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के तीसरे जो सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने लोकसभा के पटल पर इस बात को रखा और ये हैं नरेश चंद्र उत्तम। ये फतेहपुर से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने कहा कि हालात प्रदेश में ये हो गए हैं कि 5,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है और 27,000 शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। इन्होंने जोर देते हुए कहा, इस बात का जिक्र किया कि जहां अब पास में शराब की दुकानें खुल रही हैं, वहीं शिक्षा का मंदिर यानी स्कूल दूर दूर किए जा रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ना है, जिनको शिक्षा लेना है, गरीब के बच्चे हैं, उनको अब दूर दूर जाना होगा स्कूलों में, क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर सरकार शराब की दुकानें पास खोल रही है। 27,000, यानी उन्होंने इस बात का बार बार जिक्र किया कि जहां 5,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं 27,000, लगभग 5 गुना से भी अधिक शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में खुल रही हैं। ये कहना रहा नरेश चंद्र उत्तम का। ये भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूलों की मर्ज की बात चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से कहा गया है कि 3 चरणों में इनको बंद किया जाएगा। जहां 10 छात्र होंगे, 20 छात्र होंगे, 30 छात्र होंगे या 50 से नीचे होंगे, ऐसे विद्यालयों को एक विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी 2 या 3 भी विद्यालय आसपास के बंद हो सकते हैं। वो मर्ज, अभी जब मर्ज हो जाएगा तो फिर जो विद्यालय किसी विद्यालय में मर्ज होंगे तो वो विद्यालय बंद होगा। अब उसको चाहे आप मर्ज कहिए चाहे विद्यालय बंद कहिए, बात एक ही है। जैसे कि ये कहा जाता है कि नाक या सीधे पकड़ लीजिए या घुमा कर पकड़िए, तो सरकार यहाँ नाक जो है घुमा कर पकड़ रही है। तो ये बात तो क्लियर है। तो ये 5,000 स्कूलों का जो बंद का बात है, मर्ज की बात है, इसके पहले भी 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं। इसी को लेकर विपक्ष
मुख्य उत्तर प्रदेश की विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी जोर शोर से उठा रही है, सड़क से लेकर सदन तक। और ये देखने को सब कुछ मिला है लोकसभा के अंदर। अब इस बात को हम समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि जिन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा उस बिल्डिंग का हम प्रयोग किसी अन्य कार्य में लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले दिनों लगभग एक हफ्ते पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने आह्वान किया समाजवादी के लोगों से और पीडीए के लोगों से कि जहां जहां स्कूल मर्ज करने के नाम पर बंद हो रहे हैं वहीं पीडीए पाठशाला खोलकर बच्चों की पढ़ाई कराई जाए, ताकि बच्चों को दूर न जाना पड़े, उनकी शिक्षा बंद न हो, उनकी पढ़ाई बंद न होने पाए। इसलिए अब ये देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में कि लगातार अब पीडीए पाठशाला खुलने लगे हैं। जो सबसे पहला पीडीए पाठशाला खुला था वो अमेठी में खुला था, उसको लेकर के हमने वीडियो किया था। उसके बाद जब हमने वीडियो किया तो कई विद्यालय खुल गए थे, जिसमें कि लखनऊ में भी 2 विद्यालयों के खुलने की बात आई थी, तस्वीर आई थी, बाकायदा हमने उसका जिक्र किया था अपने पिछले वीडियो में, जिसको हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो अखिलेश यादव मुखरता से इस बात को उन्होंने कहा और उसके बाद जो पीडीए के लोग हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो युवा हैं, उन्होंने कहा था कि जो युवा हैं, बेरोज़गार हैं या फिर शिक्षक जो रिटायर हो गए हैं, उन्हीं को उन्होंने कहा कि आप विद्यालय खोलिए, छात्रों को पढ़ाइए, उनकी पढ़ाई बर्बाद न हो या उनकी शिक्षा में रुकावट ना आए। तो अब पीडीए के और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग अब गांव-गांव में जहां जहां के स्कूल मर्ज हो रहे हैं वहीं वो पीडीए पाठशाला खोल रहे हैं। और यही पीडीए पाठशाला की आवाज़ आज लोकसभा में भी सुनाई दी। संसद के अंदर आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव, जो मुलायम सिंह यादव के भाई के सुपुत्र हैं, अखिलेश यादव के छोटे भाई, उन्होंने ज़ोर शोर से उठाया और उन्होंने सारी बातों को रखा। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी समाज को शिक्षा से वंचित करना है तो सरकारी स्कूलों को बंद कर दो। सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो गरीब तबके के लोग हैं अपने आप ही शिक्षा से दूर हो जाएंगे, और जब शिक्षा से दूर हो जाएंगे तो फिर अपने हक और हकूक़ की मांग वो कर नहीं पाएंगे, सरकार के सामने अपनी बात रख नहीं पाएंगे। और यही सरकार की मंशा है कि वो आगे न बढ़ें। ये आरोप लगाया सीधे सीधे धर्मेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर, और उन्होंने कहा कि जो 5000 विद्यालय बंद हो रहे हैं इनके जगह पर हम पीडीए पाठशाला खोलेंगे, यानी समाजवादी पार्टी के तरफ से पीडीए पाठशाला खोला जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस बात का उन्होंने जोर दे करके लोकसभा के अंदर उन्होंने इस बात को कही। जिस वक्त ये बात चल रही थी उस वक्त समाजवादी पार्टी के तरफ से लगभग 5 सांसदों ने इसी बात पर जिक्र किया, इसी बात को सदन के पटल पर रखा और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। आप जानते हैं कि सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है, जहां पर विपक्ष की पार्टियां कई मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर ये पीडीए पाठशाला हो, स्कूल मर्ज करने की बात हो, या फिर सदन के बाहर लगातार हंगामा चल रहा है जिसको आप देख रहे हैं। वो है बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर एसआईआर की जो बात है उसको लेकर विपक्ष हो हल्ला लगातार मचा रहा है, चाहे वो सदन के बाहर हो चाहे सदन के अंदर हो। और इसको भी लेकर के कई दिन सदन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो पाई। तो अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के सड़क, गांव, गली, कूचे पूरों से निकलकर अब ये दिल्ली के लोकसभा तक पहुंच गया है, यानी देश के सर्वोच्च संस्था संसद तक पहुंच गया है। और संसद के अंदर भी अब स्कूल मर्ज की बात हो रही है, छात्रों की पढ़ाई से इसे छात्र जो वंचित हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, शिक्षकों के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा, 2.5 लाख इसकी बात हो रही है।
और ख़ास करके पीडीए पाठशाला पर जोर दिया जा रहा है। पीडीए पाठशाला की आवाज़ सुनाई दी, ये पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ सुनाई दी, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, लोकसभा के अंदर। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुखरता से अपनी आवाज़ को बुलंद की। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।